वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दो पार्ट। फ्यूजन पढ़ लिया जिसमें बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन और प्लाज्मोटोमी पढ़ा था। सेकेंड पार्ट पढ़ा था बर्डिंग। बर्डिंग में दो पढ़ा था, एक्सटर्नल बर्डिंग एंड इंटरनल बर्डिंग। और थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, डेट इज़ द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेट इज़ द रीजनरेशन। रीजनरेशन में सबसे पहला चीज़ होता है उसका डिफिनेशन जानने के लिए, तो सबसे पहला वर्ड को तोड़ते हैं, री जेनरेट एंड थर्ड पार्ट सन। तीन पार्ट में तोड़े। री पहला वर्ड जिसको बोलेंगे फिर से, या फिर बोल सकते हैं अगेन, दोबारा। जनरेट करना मतलब ग्रोथ होना या फिर डेवलप करना, इसको बोलेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसको बोल सकते हैं। लास्ट वाला प्रोसेस, लास्ट वाला प्रोसेस। तीनों को अगर मिला दिया जाए एक साथ तो आपका डेफिनेशन बन जाएगा, द प्रोसेस इन विच अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which get cut or broken down and develop into new individual। सामने देखिए आपका डेफिनेशन जो दिया हुआ है वो भी आपका इजी वे में दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं या फिर मैंने जो बोला उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट मेथड दिया है कि रीजनरेशन इज अ मेथड। तो फर्स्ट हो गया इट इज़ अ टाइप ऑफ मेथड या फिर इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी का कोई भी भाग, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। याद रखिएगा इट शुड बी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट कांट बी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अभी तक देखें, मेथड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इफ कट, टूट जाए, सॉरी कट गया हो, या ब्रोकन डाउन, कोई भी चीज़ इफ कट और ब्रोकन डाउन, डेवलप करेगा न्यू इंडिविजुअल में। क्लियर है आपको। मेथड ऐसा जिसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म का कट जाता हो या फिर ब्रोकन डाउन कर जाता है और वो डेवलप करेगा न्यू इंडिविजुअल में, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। इसको डेफिनेशन में लिखेंगे, मेथड इन विच द पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इफ कट और ब्रोकन डाउन कैन डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, इसको बोलेंगे रीजनरेशन। एग्जाम्पल में आपके स्क्रीन के सामने है, हाइड्रा है, प्लानेरिया है, स्टारफिश है। तीन एग्जाम्पल कॉमन है। हाइड्रा के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे, अभी देखते हैं। डायग्राम में देखिए येलो कलर का हाइड्रा दिया हुआ। हाइड्रा के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ऊपर पार्ट कटा, नीचे पार्ट कटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्पुलेशन। हाइड्रा के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन टूट गया दो पार्ट में। तो ट्रांसवर्स डिवीजन जो बोल सकते हैं, बाइनरी फ्यूजन तो नहीं बोलेंगे, या फिर डिवाइड किया एम्पुलेशन बोलेंगे। वो जो ऊपर वाला पार्ट है और लोअर पार्ट है वो रीजनरेट करेगा और न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। तो एक इंडिविजुअल ऊपर बन गया, न्यू इंडिविजुअल नीचे बन गया, छोटा यंग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया। ये जो इंडिविजुअल है ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ होने के बाद एक फुल्ली मैच्योर डेवलप यंग वंस बना दे रहा है। तो ये आपका हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस हो गया। अब चलते हैं प्लानेरिया का। प्लानेरिया के अंदर खासियत है कि उसको अगर ट्रांसवर्स डिवीज़न या फिर उसको डिवाइड किया जाए ट्रांसवर्सली, जैसे कि यहाँ पर देखिए डायग्राम में एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड किया जाए, और हर पार्ट का खासियत है कि इट कैन डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। जैसे देख रहे हैं एक पार्ट से यहाँ बन गया, एक पार्ट से यहाँ बन गया, एक पार्ट से यहाँ बन गया। तो प्लानेरिया के अंदर जो होता है वो आपका यूनिक फीचर्स होता है कि उसको ट्रांसवर्स डिवीज़न अगर होता है तब याद रखिए कि उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के अंदर एक खासियत नहीं होगा। अब चलते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसको क्या होता है। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो रीजनरेशन जो होता है दो टाइप्स का होता है।
पहला होता है मोर्फोलैक्सिस, फर्स्ट वन इज मोर्फोलैक्सिस बोलते हैं, MORPHALLAXIS, मोर्फोलैक्सिस। और दूसरा होता है दैट इज ईपीमॉर्फोसिस, दैट इज द टाइप ऑफ रीजनरेशन। ईपीमॉर्फिस, EPIMORPHOSIS। जो नोट कर रहे हैं कृपया करके नोट कर लीजिएगा, या फिर आप बेटर रहेगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको स्पेलिंग पढ़ने में या समझने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये सब वर्ड जो है आपके एनसीईआरटी में कम दिया हुआ है, पर ये सब एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये सब वर्ड के लेके अगर कोई प्रॉब्लम लगे बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और एनी टाइप का डाउट लगे आप क्लियर आउट कर सकते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं मोर्फोलैक्सिस होता क्या। फर्स्ट वन मोर्फोलैक्सिस। तो मोर्फोलैक्सिस, इसका अगर फर्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे, इट इज़ द होल बॉडी। मोर्फोलैक्सिस की बात करते हैं पहला, तो बोलेंगे द होल बॉडी ग्रो फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट। इसमें जो होता है छोटा फ्रेगमेंट से फुल बॉडी डेवलप कर जाएगा। और ये जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। तो मोर्फोलैक्सिस में छोटा पार्ट से होल बॉडी डेवलप कर जाएगा, इट इज़ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये जो होता है स्पॉन्ज में देखा जाता है, हाइड्रा में देखा जाता है, प्लानेरिया में देखा जाता है, दैट इज़ अ मोर्फोलैक्सिस। अगेन मैं बता रहा हूँ कि the morpholepsis is the type of regeneration in which the whole body grows from small fragment. Again definition, morpholepsis is the type of regeneration in which the whole body develop from small fragment. ठीक है, सेकेंड पॉइंट डालेंगे इट इज़ द टाइप ऑफ asexual reproduction। थर्ड पॉइंट डालेंगे एग्जाम्पल इज द स्पॉन्ज, हाइड्रा, प्लानेरिया etc। ये आपको क्लियर है मोर्फोलैक्सिस। अब चलते हैं दूसरा पार्ट जो होता है खासकर ईपीमॉर्फोसिस। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रीजनरेशन का दूसरा पार्ट दैट इज ईपीमॉर्फोसिस। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा ईपीमॉर्फोसिस का। इसमें होता है क्या है, सिंपल, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट। जो भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी पार्ट जो टूट जाता है या फिर कट जाता है वो रीजनरेट करना। मोर्फोलैक्सिस में मैंने बताया कि छोटा फ्रेगमेंट से होल बॉडी डेवलप करना, और इसमें जो होगा आपका जिस ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी पार्ट टूट गया है सिर्फ वही आएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट। मोर्फोलैक्सिस में मैंने बताया कि छोटा फ्रेगमेंट से फुल बॉडी डेवलप करना, ईपीमॉर्फोसिस से आपका लॉस्ट पार्ट सिर्फ आना। अब ईपीमॉर्फोसिस को फर्दर जो है दो टाइप का होता है। पहला आता है फर्स्ट वन दैट इज रिपरेटिव रीजनरेशन। पहला आएगा रिपरेटिव रीजनरेशन। रिपरेटिव रीजनरेशन में बोला जाता है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ ईपीमॉर्फोसिस जिसमें ओनली डैमेज टिश्यू कैन बी रीजनरेटेड। जो पार्ट जो टूट गया है सिर्फ वही सिर्फ रीजनरेट करेगा। अगेन बता रहा हूँ, इट इज़ द टाइप ऑफ ईपीमॉर्फोसिस जिसमें जो टूटा हुआ पार्ट है दैट मीन्स ओनली डैमेज टिश्यू, डैमेज टिश्यू सिर्फ रीजनरेट करेगा। आई मीन डैमेज टिश्यू, दैट इज़ द रिपरेटिव रीजनरेशन। वही अगर इसका ईपीमॉर्फोसिस का दूसरा पार्ट का देखेंगे दैट इज रिस्टोरेटिव रीजनरेशन। रिस्टोरेटिव रीजनरेशन जो होता है सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2 रिस्टोरेटिव रीजनरेशन। अब रिस्टोरेटिव रीजनरेशन की बात करेंगे, इसमें जो होता है सेवरल बॉडी पार्ट्स कैन डेवलप। जो टूटा हुआ पार्ट है उससे बहुत सारा पार्ट जो होता है बॉडी पार्ट्स कैन बी डेवलप। एग्जांपल, आप छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं
कि आप वॉल लिजर्ड देखे होंगे सबके घर में। ब्रोकन जो उसका जो टेल होता है वो जनरेट करता है, उसको बोलते हैं रिस्टोरेटिव रीजनरेशन, मतलब आपका पार्ट्स डेवलप कर गया, रीडेवलप करना। अगेन डेफिनेशन बता रहा हूँ, रिस्टोरेटिव इज द टाइप ऑफ epimorphosis in which several body parts can redevelop। एग्जाम्पल बोलेंगे, दैट इज ब्रोकन टेल ऑफ वॉल लिजार्ड। क्लियर है? आपको रीजनरेशन का पूरा डेफिनेशन बता दिया, रीजनरेशन का कितना टाइप्स होता है वो भी बता दिया, ईपीमॉर्फोसिस मॉर्फोलैक्सिस के बारे में पूरा डिटेल बता दिया, टाइप्स ऑफ ईपीमॉर्फोसिस भी बता दिया। मेडिकल का 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, रीजनरेशन से। पहला क्वेश्चन आता है कि रीजनरेशन को फर्स्ट डिस्कवर्ड किन्होंने किया, ईयर के साथ और किस ऑर्गेनिज्म में। तो याद रखिएगा कि रीजनरेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर पहला बार डिस्कवर किया गया था और ईयर था 1740, 1740 में पहला बार डिस्कवर किया गया था। साइंटिस्ट का नाम था एब्राहम ट्रिम्बली। स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, ये आपका मेडिकल का क्वेश्चन आता है। इसको चाहिए तो आप स्पेशल पॉइंट्स में करके लिख सकते हैं, स्टार मार्क करके भी लिख सकते हैं कि कौन सा आता है। ये आपको ना ही एनसीईआरटी में है बट इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन इन मेडिकल। के रीजनरेशन को किसने डिस्कवर किया? रीजनरेशन वाज डिस्कवर्ड बाय अब्राहम ट्रिम्बली इन 1740 इन हाइड्रा। याद रखिएगा इस पॉइंट को, आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, एपिमॉर्फोसिस का टाइप्स बताया, रीजनरेशन बताया, रीजनरेशन का टाइप्स बताया। इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर से अगेन मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम लगे आप प्रॉब्लम। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको एक एक टॉपिक जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है, पर जो भी टॉपिक आपको कवर कर रहा हूँ उसका एक एक टॉपिक का, चाहे वो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर पीएमटी से रिलेटेड हो, चाहे वो नीट में आया हो, चाहे एम्स में आया हो, चाहे जिपमर में, किसी भी एग्ज़ाम में जो अभी तक आ चुका है उसको कवर आउट कर दिया जाए। क्योंकि बोला जाता है कि जब तक आप एक तरह से आगे नहीं बढ़िएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार ही अच्छे से मेहनत किया जाए, टॉपिक को डीप तक कवर किया जाए, जिससे कि आपको दोबारा इसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़े, दोबारा सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़े। रिवीजन कीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सो प्लीज़ गो विथ मी, जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते चलिए। जो भी पीएमटी का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको एज ए स्पेशल पॉइंट्स लिखिए या स्टार मार्क करके, या फिर दूसरा कलर पेन से या फिर हाइलाइटर का यूज़ करके आप लिख लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे कि दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट शुड बी रिमेंबर इन एग्जामिनेशन, जो कि आपको ज़्यादातर उस पर फोकस करना है पीएमटी के बेस पर, चाहे वो बोर्ड लेवल के बेस पर। इसीलिए मैंने आपके बेटरमेंट के लिए असाइनमेंट भी दिया था। प्लीज़ जो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट आउट कर लिया है और तो वो नो डाउट गुड है, और जिन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है प्लीज़ आप खुद से सॉल्व कीजिए। जो भी प्रॉब्लम लगे जस्ट गो विथ द कमेंट बॉक्स, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बेहिचक उसमें भी हेल्प करूँगा। आपको बोर्ड लेवल का जो भी क्वेश्चन जो मैंने असाइनमेंट में टिल आपके लास्ट वीडियो जो दिया है उससे कवर अप कर लीजिए। और भी मैं असाइनमेंट डालता चलूँगा, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो पीएमटी लेवल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि पूरी तरह से चैप्टर एक तरह से डेवलप कर जाए। एक चीज़ मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप मेरे साथ रहिए, अटैच रहिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते जाइए, और उसको आपको पता ही नहीं चलेगा कब बोर्ड लेवल का और आपका पीएमटी लेवल का पूरा सिलेबस इवन क्वेश्चन भी सॉल्व आउट हो जाएगा। पर उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो मिले नोटिफिकेशन मिलते जाए, आप उससे रहेगा। 4th पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जो होता है इसमें जो पढ़ते हैं, फर्स्ट वन, इट इज द मेथड in which simple multicellular organism breaks up into smaller pieces and on maturation each fragment develop into new individual। मीनिंग ये बोल रहा है कि एक ऐसा मेथड है जिसमें सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टूटता है स्मॉल स्मॉल पीसेस में। स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूटने के बाद वो मैच्योर करता है और मैच्योर करने के बाद हर फ्रेगमेंट उसका जो टूटा है बॉडी से वो डेवलप कर जाता है न्यू इंडिविजुअल के अंदर, न्यू इंडिविजुअल के अंदर डेवलप कर जाता है। एग्जांपल है स्पायरोगैरा, जिसको ग्रीन एल्गी भी बोलेंगे। एग्जांपल के लिए लिख लिया, आपको सामने दिया हुआ स्पायरोगैरा का न्यूक्लियस है, सेप्टा है, देन स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट भी दिया हुआ। देखिए ये ब्रेक डाउन कर दिया छोटा छोटा पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में टूटा। अब ये जो छोटा पार्ट है ये मैच्योर करेगा, मैच्योर करने के बाद हर फ्रैगमेंट जो है वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप ले लेगा, इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जो होता है खासकर प्लांट में, जैसे मैंने बताया कि एल्गी के अंदर, स्पायरोगैरा के अंदर हो जाएगा, फिर फंगाई में एग्जाम्पल हो जाएगा, राइजोपस हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स में एग्जाम्पल जो आप प्लांट किंगडम एक चैप्टर में पढ़े होंगे, रिक्सिया एंड मर्केंसिया जो कि ब्रायोफाइट्स है, इसका एग्जांपल हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स में इसका एग्जांपल हो जाएगा, सिलाजिनेला हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने जो अभी आपको बताया उसको नोट डाउन कर लीजिए, स्टार मार्क करके ऐड कीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला जो बोला फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल, पहला जो एल्गी जो आपको सामने डायग्राम में दिया हुआ इसको बोलेंगे स्पायरोगैरा। दूसरा एग्जाम्पल फंगाई, डेट इज़ राइजोपस। ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल डेट इज़ रिक्सिया एंड मर्केंसिया। टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल सिलाजिनेला हो जाएगा। एनिमल की बात करेंगे तो आपका जो होता है फ्रैगमेंटेशन खासकर देखा जाता है स्पॉन्ज के केस में, स्पॉन्ज के केस में हो गया, सी एनिमोन के केस में हो गया जो कि सिलेंट्रेटा होता है, इकाइनोडर्माटा में भी देखा जाता है, स्टारफिश में भी देखा गया है, स्टारफिश में भी एग्जाम्पल आ जाएगा। तो जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्जांपल पर फोकस कीजिएगा। ज़्यादा आपको एग्जांपल याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मैं एग्जांपल बनाऊँ एटलीस्ट उसको याद कीजिए, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ पीएमटी सॉल्व हो जाएगा, इतना आप इस पर ट्रस्ट रखिए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गेमा। अभी मैंने 3 बता दिया, फ्यूजन हो गया, बर्डिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, फिर फ्रैगमेंटेशन भी चौथा भी हो गया। 5वां चलते हैं गेमा। गेमा क्या होता है चलिए पढ़ते हैं। गेमा के लिए सबसे पहला चीज़ है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है एक डायग्राम है, एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम भी है। गेमा जो बोलते हैं सबसे पहला है, इट इज़ अ प्लूरल जो होता है उसको गेमा बोलते हैं, और गेमा जो होता है सिंगल सेल होता है या फिर मास ऑफ सेल्स बोलते हैं, सिंगल सेल बोलेंगे या फिर मास ऑफ सेल भी इसको बोल सकते हैं। जो कि एक तरह से मॉडिफाइड बर्ड और टिश्यू होता है जो कि पेरेंट बॉडी के साथ रहता है, वो जो डिटैच कर जाता है, डिटैच करने के बाद डेवलप करता है, डेवलप करने के बाद न्यू इंडिविजुअल बना देता है। फिर से बता रहा हूँ, गेमा इज़ अ सिंगल सेल और अ मास ऑफ सेल जो कि पेरेंट बॉडी के सरफेस के साथ अटैच होता है और जो डिटैच हो जाने के बाद वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप कर जाता है। एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है और इसको जो बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल प्रोपगेशन इन प्लांट्स भी बोला जा सकता है इसको। अब जो इसका बात करेंगे डेफिनेशन का, तो बोलेंगे गेमा इज़ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर प्रोपाग्यूल। प्रोपाग्यूल बोलेंगे ऐसा पार्ट जिससे कि न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर सके, तो बोलेंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर प्रोपाग्यूल दैट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, ये बोलेंगे दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गेमा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्रोपाग्यूल दैट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। एग्जाम्पल के लिए है मर्केंसिया, आपका डायग्राम में दिया हुआ, इधर देखिएगा ए बी मर्केंसिया दिया हुआ और यहाँ पर भी मर्केंसिया का डायग्राम है। अब मर्केंसिया होता क्या है, चलिए ऐसे आपने प्लांट किंगडम जो है 11th क्लास का जो चैप्टर है उसके अंदर आपको डिटेल्स में दिया हुआ ब्रायोफाइट्स के अंदर बेसिक्स आपको बताते हैं। व्हाट इज़ मर्केंसिया, गेमा क्या होता है और उसका जो शेप कैसा होता है, कैसे क्या बताएंगे, लेट्स उसको डील करते हैं। राइट साइड की आपको डायग्राम में देखिए यहाँ पर दिया हुआ एक है गेमा। तो सबसे पहले ये डायग्राम बता दूँ, डायग्राम किसका है, डेट इज़ द डायग्राम ऑफ मर्केंसिया। मर्केंसिया एक तरह का ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स जो होता है वो खासकर उसका जो बॉडी होता है थैलस होता है। यहाँ पर देखिए थैलस लिखा हुआ, ये जो ग्रीन पोर्शन है पूरा, ये वाला ग्रीन पोर्शन, ये वाला ग्रीन पोर्शन, इसको बोलेंगे थैलस। थैलस बोला जाता है ऐसा बॉडी प्लांट का जिसमें रूट, स्टेम, लीफ तीनों डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है। दैट मीन्स ऐसा बॉडी जिसमें रूट, स्टेम, लीफ बता पाना अलग होता है कि कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है, उसको बोलते हैं थैलस या फिर थैलॉइड बॉडी। तो मर्केंसिया का खासियत होता है कि वो थैलस होता है या फिर थैलॉइड बॉडी उसका होता है। दूसरा चीज़ होता है इस मर्केंसिया के सरफेस पर एक छोटा सा स्मॉल कप साइड शिफ्ट का आउटग्रोथ होता है। ये वाला देखिए स्मॉल कप शिफ्ट आउटग्रोथ, जिसको बोलते हैं गेमा कप बोलेंगे। ये जो कप जैसा आपको दिख रहा है ये वाला भी है, तो इसको बोलेंगे गेमा कप। अब गेमा कप जो होता है इस टाइप से छोटा छोटा कप जैसा दिखता है और उसका अंदर वाला जो पार्ट है ये वाला जो आपको रेड कलर का मैं शेड करके बता रहा हूँ, डेट इज कॉल्ड गेमा। ये खासकर मर्केंसिया में ज़्यादातर दिखा जाता है। अब इसमें प्रोसेस में होता क्या है, तो जो मैच्योर गेमा जो होता है, ये जो गेमा आपको दिख रहा है कप शिफ्ट, ये वाला मैच्योर गेमा जो होता है जब पानी में जब रहता है तब ये पेरेंट्स बॉडी से डिटैच कर जाता है और फ्लोटिंग करता है। और फ्लोटिंग करते करते एक न्यू जगह पर पहुंचता है और वहाँ पर ये फुल डेवलप कर जाता है खुद को। अब जो होता है कि ये जो होता है डेवलप कर जाता है फुल बॉडी में, न्यू इंडिविजुअल में बना लेता है। गेमा जो फॉर्म्ड करता है मेल थैलस प्रोड्यूसेस मेल थैलस, जो फीमेल थैलस से डेवलप करेगा उसको फीमेल थैलस भी बोलेंगे। आपका इसमें रहता है, आपको डायग्राम में जो सभी डिस्क्राइब करता हूँ कि मर्केंसिया में मेल और फीमेल कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और कैसे समझने से पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं डायग्राम। जिन जिन स्टूडेंट का 11th का जो प्लांट किंगडम का मर्केंसिया के लेकर डाउट है उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर डायग्राम में कि अभी जस्ट मैंने एग्जांपल बताया मर्केंसिया का जो कि गेमा का बता रहा था। तो मर्केंसिया स्पीसीज का मैं मेल प्लांट और फीमेल पार्ट को बता रहा हूँ। एक डायग्राम देखिए, दैट इज़ द मेल पार्ट और दिस इज़ फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट और मेल पार्ट में कॉमन क्या है, डिफरेंस क्या है, पहले मैं कॉमन बताता हूँ कि थैलस बॉडी ए भी होता है, ए भी होता है थैलस बॉडी। मतलब फिर से रूट, स्टेम, लीफ डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल है। दूसरा दोनों में कॉमन होता है राइजॉइड्स। राइजॉइड्स जो होता है इट्स अ रूट हेयर लाइक अप होता है स्ट्रक्चर, और मेन काम होता है इसको सबस्ट्रेटम या फिर बेस के साथ होल्ड करना बॉडी को। गेमा कप दोनों के केस में रहेगा, यहाँ पर रहेगा मेल प्लांट में है तो मेल बनाएगा और फीमेल प्लांट में है तो फीमेल थैलाई बनाएगा। अब इसमें देखिएगा कि आपका आगे चलते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस का चलते हैं। तो मेल पार्ट का आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से, तो मेल का जो होता है ये जो स्टॉक है, स्टॉक को बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। जो स्टॉक जो आपका डॉर्सल सरफेस से डेवलप किया है इसको बोलेंगे एंथ्रीडियोफोर। फीमेल वाला जो स्टॉक है इस स्टॉक को बोलेंगे आर्किगोनियोफोर।
एंथ्रीडियम जो होता है मेल गैमेट्स को यहाँ पर बोलेंगे, मेल अति को पार्ट को, और आर्किगोनियो जो बोलेंगे फीमेल पार्ट को। 4 लगा हुआ है मतलब स्टॉक, फीमेल बियरिंग स्टॉक को बोलेंगे आर्किगोनियो 4, मेल बियरिंग एंथ्रीडियो 4। अब उसका जो चलते हैं स्ट्रक्चर का, इसका जो स्ट्रक्चर ऊपर वाला पार्ट है डिस्क शेप्ड है, और ए वाला देखिएगा ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफ्यूज्ड है, ये भी डिस्क शेप है पर डिफ्यूज्ड है, मतलब थोड़ा सा फटा हुआ है, और ये पूरी तरह से सेपरेट आउट रहेगा। इसका एक ओरिजिनल डायग्राम जो कि माइक्रोस्कोप से लिया गया है मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले आपको यहाँ पर प्रोसेस बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर फीमेल प्लांट में यहाँ पर गेमा है, गेमा यहाँ से डिटैच किया, आपका डिटैच करने के बाद वो फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन में फिर से डेवलप कर गया। फीमेल प्लांट में भी होता है, मेल प्लांट में भी होता है। गेमा यहाँ से डिटैच किया, यहाँ से डिटैच करने के बाद फिर से डेवलप कर गया मेल प्लांट में। इसका एग्जांपल मर्केंसिया, जो कि याद रखिएगा आपको मैं लाइफ आपका जो ओरिजिनल जो इसका स्ट्रक्चर है वो अभी जस्ट बता अभी जस्ट मैंने मर्केंसिया के बारे में बताया पूरा डिटेल प्रोसेस। आपका ओरिजिनल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मेल प्लांट वाला इधर है, फीमेल प्लांट वाला इधर है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी आप अच्छा तरह से देख सकते हैं। इसका किस तरह से डिफ्यूज्ड है और इसका किस तरह से सेपरेटेड है। तो फीमेल वाला पार्ट सेपरेटेड रहेगा इसमें, और थैलस के ऊपर बियर किया है। सेम चीज़ इसका जो डंठल है यहाँ पर दिख रहा है एंथ्रीडियो 4, इसका मेरे जो डंठल रहेगा एंथ्रीडियो 4 रहेगा, इसको बोलेंगे आर्किगोनियो 4। मेन स्ट्रक्चर से जो रहेगा आप पहचान सकते हैं कि किसका किसका है। फीमेल का इस टाइप से रहेगा, फीमेल का इस टाइप से सेपरेटेड रहेगा, और ये डिफ्यूज्ड रहेगा। दोनों ये देखिए डिस्क शेप है, ये भी डिस्क शेप है पर इसका बेंडिंग नीचे की तरफ रहेगा, और इसका जो है ऊपर की तरफ रहेगा, फ्लैट विजन रहेगा। आप इसी तरह से डायग्राम भी पहचान सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है स्पोर, एक्चुअली सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज स्पोर। स्पोर जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर है, स्पोर्स आर माइन्यूट सिंगल सेल, थिन भी हो सकता है थिक भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं प्रोपाग्यूल्स। तो स्पोर्स आर माइन्यूट सिंगल सेल थिन और थिक वॉल प्रोपाग्यूल्स बोलते हैं। प्रोपाग्यूल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्पोर्स से न्यू इंडिविजुअल का बर्थ होता है, इसलिए बोलते हैं। दे आर डिस्पर्सिव बोलते हैं। डिस्पर्सिव मतलब होता है कि फटने के बाद रिलीज करता है, और रिलीज करने के बाद न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकता है। स्पोर्स खासकर कॉमन होता है मोनरा, प्रोटिस्टा, एल्गी एंड फंजाई में खासकर दिखता है। स्पोर्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एक जगह से खुद दूसरी जगह तक जा पाते हैं, जिसको बोलते हैं मोटाइल स्पोर, उसको बोलेंगे जूस्पोर। और नॉन मोटाइल स्पोर्स को जो कि बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर एंड कोनिडिया, जो कि मूवमेंट नहीं कर पाता है। मोटाइल स्पोर जो कि जूस्पोर। जूस्पोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन लोग के बॉडी में फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला के माध्यम से, जैसे कि ये डायग्राम देखिएगा जूस्पोर का, इसके बॉडी में फ्लैजेला है इसलिए इसको बोलेंगे मोटाइल स्पोर। ये सब जो होता है जैसे कि आपको स्पोरेंजियोस्पोर हो गया, कोनिडिया हो गया, ये सब जो है नॉन मोटाइल बोलेंगे क्योंकि इसके बॉडी में फ्लैजेला नहीं है। दे रिक्वायर्ड मीडिया फॉर इट्स मूवमेंट। और ये जो भी होता है ये लोग जब मूवमेंट करता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसके बाद वहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन में खुद को डेवलप करने का कोशिश करता है, उसके बाद वहाँ जाके डेवलप करता है। अब चलते हैं कि होता कैसे है, पढ़ते हैं उसको। पहला है दैट इज जूस्पोर, फर्स्ट वन जिसको जूस्पोर, ये वाला डायग्राम देखिए उसमें जूस्पोर में दिया हुआ। जूस्पोर जो होता है स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल और फ्लैजेलेटेड स्पोर होता है। डायग्राम लेंगे इस तरह से होता है। इस तरह से डायग्राम होता है तो बोला जाएगा स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल एंड फ्लैजेलेटेड स्पोर, जो कि बॉडी के द्वारा बनाया जाता है, और उस बॉडी को बोलेंगे जूस्पोरेंजिया। यहाँ पर डायग्राम में देखिए लिखा हुआ है जूस्पोरेंजिया, जिसको पेरेंट सेल भी बोलते हैं।
और ये नेकेड होता है, विदाउट सेल वॉल होता है, कोई भी सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। अब जो होता है फ्लैजेला के माध्यम से ये स्विमिंग कर पाता है एक्वाटिक हैबिटेट में फॉर प्रॉपर डिस्पोजल के लिए, और ये जो होता है खासकर लोअर फंगाई में ज़्यादातर दिखता है, जैसे फाइकोमाइसेटीज में होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो नोट कर लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे कि फाइकोमाइसेटीज का एग्जाम्पल जो खासकर जूस को कैटेगरी का है। फर्स्ट वन इज एकाइला, सेकेंड वन इज सैप्रोलेग्निया, थर्ड वन इज एल्बुगो, फोर्थ वन इज फाइटोप्थोरा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाइकोमाइसेटीज का फर्स्ट वन एकाइला, सेकेंड वन सैप्रोलेग्निया, थर्ड वन एल्बुगो, फोर्थ वन फाइटोप्थोरा। उसको छोड़ के और भी होता है, पर ये मेन एग्जाम्पल जो आपका मेडिकल पीएमटी एग्जामिनेशन में आया हुआ है। दूसरा एल्गी के एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, यूरोथ्रिक्स हो जाएगा। ये दो एग्जाम्पल दैट इज ऑफ एल्गी, और उससे पहले मैंने बताया जो कि फंगस का। याद रखिएगा एग्जाम्पल जो होता है सो। अब दूसरा पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज कोनिडिया। कोनिडिया होता क्या है देखते हैं चलिए। कोनिडिया जो होता है खासकर ये वाला डायग्राम देखिए, तो इसका जो स्टॉक होता है स्टॉक को बोलते हैं कोनिडियोफोर। इससे पहले भी मैंने बताया कि जहाँ पर PHORE दैट इज अ स्टॉक, किसका स्टॉक है उसके आगे वाला वर्ड, यहाँ पर लग गया है कोनिडियोफोर, तो कोनिडिया का स्टॉक है कोनिडियोफोर बोलेगा। इसके ऊपर में देखिए चेन ऑफ कोनिडिया है, बहुत सारा कोनिडिया का चेन है। अब कोनिडिया क्या होता है, स्मॉल स्मॉल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है, उसको बोलते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स, जो कि सिंगल भी हो सकता है या फिर चेन में भी हो सकता है, खासकर बॉडी के टिप पर मौजूद रहता है। ये यहाँ से डिटैच करेगा, देखिए यहाँ पर बहुत सारा कोनिडिया डिटैच हो गया। डिटैच होने के बाद ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद फिर से फुल बॉडी बना देगा। ये प्रोसेस इस तरह से चलते जाता है। इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा पेनिसिलियम नोटाटम। याद रखिएगा पेनिसिलियम नोटाटम एंड सम एस्कोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज में भी पाया जाता है। थर्ड पार्ट करेंगे स्पोरेंजियोफोर, जो कि मेन पार्ट है। स्पोरेंजियोफोर का बताते हैं, स्पोरेंजियोफोर का आपका डायग्राम देखिए, ए वाला पार्ट। स्पोरेंजियोफोर का डायग्राम के लिए आपको सबसे पहला है नीचे वाला पार्ट है राइजोडियल हाइफे है, बीच वाला जो है स्टोलोन है, इसका भी डंठल है तो इसको बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर बोलेंगे। एक जो है आपका फुल जो है ये पूरी तरह से मैच्योर है, इसको स्पोरेंजियम बोल रहे हैं। और ये जो डंठल है जो कि स्पोरेंजियम को जोड़ता है इसको बोलते हैं कॉलुमेलेला, कॉलुमेलेला बोलते हैं, कॉलुमेलेला। और यहाँ पर दिख रहा है डेhiscent है, मतलब फट चुका है। इसमें जो होता है खासकर बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है, जो कि स्पोरेंजिया के अंदर होता है। स्पोरेंजिया जो बोलेंगे ये वाला पूरा को स्पोरेंजिया को, इसके अंदर स्पोर बना इसको बोलेंगे अंदर में बन रहा है, इसलिए इसको एंडोस्पोर भी बोलते हैं। अब जो जनरली होता है ये जब डिस्पर्स होता है तो हवा इसको लेके जाता है, हवा लेके जाएगा और जहाँ पर भी गिरा, जैसे स्पोर यहाँ पर गिर गया, स्पोर गिरने के बाद है ये धीरे धीरे डेवलप करेगा, न्यू माइसेलियम बनाएगा, न्यू माइसेलियम बनने के बाद फिर से फुल बॉडी के जैसा बना देगा। इसका एग्जांपल याद रखिएगा राइजोपस एंड म्यूकर, दोनों फंगस है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ राइजोपस एंड म्यूकर। स्पोर फॉर्मेशन का फोर्थ पार्ट देखेंगे दैट इज ओइडिया। तीन डिस्कस किए, पहला जूस्पोर, दूसरा कोनिडिया, तीसरा स्पोरेंजियोस्पोर। अब फोर्थ पार्ट देखेंगे दैट इज ओइडिया, ये वाला पार्ट आपका। ओइडिया की क्या होता है, बोला जाता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स रहता है, जो देख रहे हैं छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स है, इसको बोलेंगे ओइडिया। और ये जो ओइडिया होता है स्टार्टिंग में जो होता है पेरेंट्स बॉडी के साथ अटैच है, पेरेंट बॉडी के साथ दिख रही है हाइफल के साथ यहाँ पर अटैच है। अटैच होने के बाद ये सेगमेंट यहाँ से अलग हो जाता है, ये अलग होने के बाद इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करता है, सर्वाइव करने के बाद ये जो है न्यू बॉडी में डेवलप कर लेता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा एगेरिकस ओइडिया का, एगेरिकस में खासकर ऐसा देखा जाता है। उसके बाद जो है पांचवा एग्जांपल है आपका क्लेमाइडोस्पोर, ये वाला। क्लेमाइडोस्पोर में जो होता है
कि इसमें जो होता है थिक लेयर बना रहता है जो कि स्पोर के सराउंडिंग में रहता है। ये जो देखिए ये वाला है थिक लेयर बना हुआ है जो कि आपका स्पोर के सराउंडिंग में रहता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी डिटैच करता है, डिटैच करने के बाद इन्वायरमेंट कंडीशन में एडजस्ट करता है, डालने के बाद फिर न्यू बॉडी बना देता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा राइजोपस हो जाएगा और एगेरिकस इसका एग्जांपल। तो टोटल मिला के स्पोर फॉर्मेशन का 5 टाइप्स मैंने बताया, पांचों टाइप्स याद रखिएगा जो कि आपको यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में चाहिए रहता है विथ एग्जांपल। पहला जैसे मैंने बताया स्पोर फॉर्मेशन का डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन बता दिया मैंने। उसके बाद बताया प्रोपाग्यूल्स क्या होता है, दैट इज अ माइन्यूट सिंगल सेल थिन और थिक जो कि बोलते हैं प्रोपाग्यूल्स। वो डिस्पर्सिव होता है, मतलब वो फटेगा तब रिलीज करेगा, इंडिविजुअल का बर्थ लेगा। स्पोर फॉर्मेशन खासकर मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंगाई में कॉमन होता है। कुछ मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं खुद ब खुद, जैसे कि जूस्पोर, जैसे कि मैंने बताया क्लीमाइडोस्पोर उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जूस्पोर में उसमें एग्जाम्पल में ये वाला डायग्राम मैंने बताया कि इसमें जो बाहर वाला जो बॉडी होता है जिसको बोलते हैं जूस्पोरेंजियम, पैरेंट सेल को बोलते हैं। यहाँ पर छोटा सा छेद होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। जो स्पोर का नंबर बढ़ता है तो स्पोर का नंबर बढ़ने के बाद यहाँ से फटता है, फटने के बाद जो रिलीज करता है उसको जूस्पोर बोलते हैं, जिसमें 2 फ्लैजिला होता है, जिसके बाई फ्लैजिलेट स्पोर भी बोलते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में जाने के बाद डेवलप करता है, न्यू इंडिविजुअल का बर्थ लेता है। नॉन मोटाइल स्पोर्स में स्पोरेंजियोस्पोर्स था, ए वाला आपका कोनिडिया था जिसका एग्जांपल बताए थे, आपका पेनिसिलियम नोटाटम हो गया, और बाकी जो होता है ये सब भी होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स के अंदर आ जाएगा। पर ये सबको मीडिया चाहिए, मीडिया जैसे कि एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। 5 आपको टाइप स्पोर फॉर्मेशन बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया, आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल याद रखिएगा जो कि पीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन। टॉपिक है स्ट्रोबुलेशन। स्ट्रोबुलेशन जो होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 बार मेडिकल एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, बहुत कम आता है इसलिए इसको लास्ट में डील कर रहे हैं। स्ट्रोबुलेशन होता क्या है चलिए देखते हैं। स्ट्रोबुलेशन जो होता है सम मेटाजोआ में एनिमल में देखा जाता है, एक तरह का ट्रांसवर्स फ्यूजन है जिसमें क्या होता है कि आपका एक बॉडी से आपका जैसे कि ए हो गया बॉडी, एक बॉडी में बहुत सारा छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स रहता है। उस छोटा छोटा फ्रेगमेंट यहाँ से डिसोसिएट करता है, डिसोसिएट करने के बाद और एक एक फ्रेगमेंट जो है एक एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म देता है, उसी को बोल रहे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रोबुलेशन सेवरल ट्रांसवर्स फ्यूजन हो रहा है, मतलब हल बहुत छोटा छोटा पार्ट्स में टूटेगा। गिव राइज टू नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल, हर पार्ट जो है डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म करेगा, पर दे डू नॉट सेपरेट इमीडिएटली फ्रॉम ईच अदर, एक बैग तुरंत सेपरेट नहीं होता है, आपका स्ट्रोबुलेशन में देखा जाता है। आपका स्ट्रोबुलेशन का हम डायग्राम अभी डील करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि किस में देखा जाता है और ये जो होता है कैसे इसका लाइफ साइकिल चलता है। इससे आपका 2 क्वेश्चन ही आया है अभी तक और उससे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं रिपीटेड हुआ है, इसलिए इसको कम पढ़ते हैं। फिर भी क्यों मेडिकल का कोई भी क्वेश्चन छोड़ना है। चलिए डायग्राम में सामने देखिए, आपको डायग्राम सामने दिया होगा स्ट्रोबुलेशन इन ऑरिलिया के बारे में। ऑरिलिया रेडस जेलीफिश, इसको बोलेंगे यंग स्ट्रोबिला। देखिए ऊपर में टेंटेकल्स रहता है, टेंटेकल्स ये जो दिया हुआ नंबर ऑफ टेंटेकल्स। नीचे में एडेसिव डिस्क है जिससे कि बेस से चिपक सकें, यहाँ पर इसको बोलेंगे स्टोलोन बोलेंगे। ये अडल्ट स्ट्रोबिला है, इसमें देखिए ये छोटा छोटा जो फ्रैगमेंट दिख रहा है, ये जो छोटा छोटा फ्रैगमेंट है इसको बोलते हैं इफायरा। एक फ्रैगमेंट को बाहर ले आया है, ये देखिए इफायरा बोला है। एक स्ट्रोबिला में 12 इफायरा होगा। ये जो इफायरा है ये सब जो है
आपका डिसोसिएट करता है, यहाँ से टूट जाता है। ट्रांसवर्स फिजन अभी बताया। ट्रांसवर्स फिजन डिवाइड करने के बाद एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में एडजस्ट करके वो न्यू जेलीफिश का फॉर्मेशन करता है। आपको मेन याद रखना है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेमिस्ट्रोबिला। एडेसिव डिस्क है आपका, यहाँ पर इफायरा है, टेंटिकल्स है, ऊपर में टेंटिकल्स, यहाँ पर माउथ पोर्शन है, मैनोब्रियम है, दूसरा इफायरा बर्डिंग है। एक बर्डिंग का ही पार्ट लिया जाता है, पर एक्सेप्शन में आता है बर्डिंग का, तो उसमें इस तरह से डेवलप करता है, आपका डिसोसिएट करेगा, एग्जाम्पल हो जाएगा ओरिलिया। अभी जैसे मैंने अभी बताया आपको स्ट्रॉबिलेशन के बारे में, एग्जाम्पल बताया ओरिलिया। यहाँ पर देखिए ओरिलिया का लाइफ साइकिल दिया हुआ। जिनको स्ट्रॉबिलेशन के बारे में ये जानना है कि स्ट्रॉबिलेशन कैसे काम करता है और कैसे आपका एग्जाम्पल ओरिलिया होता है, तो उसको एक लाइफ साइकिल में बता रहा हूँ। पहला डायग्राम यहाँ पर आपको देखिएगा, 2 लाइफ साइकिल है, दोनों सेम ही है, और जिनको जो इससे क्लियर हो जाए बेटर है। चलिए पहला डायग्राम में देखते हैं, ए वाला में। फर्स्ट वाला देखिए, ये एडल्ट जेलीफिश है जिसको बोलेंगे मेड्यूसा फेज है, जिसमें रिलीज़ किया एग एंड स्पर्म इनटू वाटर। यहाँ पर देखिए एग और स्पर्म दोनों रिलीज कर दिया। प्लानुला लार्वा डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइजर, एग जो फर्टिलाइज कर देता है उसके बाद ये लार्वा डेवलप करेगा। लार्वा डेवलप करने के बाद पॉलिप फेज आता है। यहाँ पर देखिए छोटा छोटा फ्रेगमेंट भी बन गया, टेंटिकल्स भी बन गया। यहाँ पर बर्ड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब ये बहुत सारे इफायरा, मैंने बोला था कि एक स्ट्रॉबिला में मैक्सिमम 12 इफायरा रहेगा। वहाँ से इफायरा डिटैच किया, इफायरा डिटैच करने के बाद फिर से डेवलप करके न्यू बॉडी बना लिया। इधर भी सेम चीज़ है, थोड़ा सा इलस्ट्रेटेड फॉर्म में। यहाँ पर जेलीफिश है या फिर ऑरिलिया है, वो फर्टिलाइज एग रिलीज़ किया। फर्टिलाइज एग जो है आपको रिलीज़ करने के बाद प्लानुला लार्वा बना। लार्वा जाकर डेवलप किया पॉलिप में, छोटे छोटे टेंटिकल्स आया, बॉडी बना। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिसमें इफारा बनेगा। इफारा यहाँ पर डिटैच हो गया। इफारा डिटैच होने के बाद यंग मेड्यूसा बना। यंग मेड्यूसा आगे जाकर डेवलप किया, एडल्ट मेड्यूसा बना। एडल्ट मेड्यूसा में देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीडिंग आर्म भी है, स्टिंगिंग सेल्स भी है। तो आपको पूरी तरह से क्लियर दिख रहा है कि इसमें कैसे कैसे हो रहा है पूरा प्रोसेस। अभी जैसे मैंने आपको स्पोरुलेशन बताया, टाइप्स ऑफ स्पोरुलेशन बताया, एग्जांपल भी बताया। बहुतों का डाउट होता है कि एग्जांपल कैसे याद रखेंगे, उसके लिए मैं ट्रिक बताया सामने। अब देखिए पहला है जूस्पोर। जूस्पोर में एग्जांपल जैसे बताया एल्बुगो, फाइटोप्थोरा, क्लेमाइडोमोनास, पायरोलिग्निया, यूलोथ्रिक्स, अकाइला। इसमें जैसे कि है आपको क्लेमाइडोमोनास डेट इज़ एल्गी, यूलोथ्रिक्स एल्गी, बाकी सब फंगाई है। आपको याद करने का ट्रिक जैसे बताया, जूस्पोर फॉर जाओ, एल्बुगो फॉर आलू, फाइटोप्थोरा पी से पराठा, क्लेमाइडोमोनास चटनी, सैप्रोलिग्निया साथ में, यूलोथ्रिक्स उस, अकाइला आदमी को दे दो। पूरा बन गया लाइन, जाओ आलू पराठा चटनी साथ में उस आदमी को दे दो। ये आपका जूसपोर का पूरा एग्जाम्पल याद करने का ट्रिक हो गया। सेकेंड चलते हैं कोनिडिया की तरफ। कोनिडिया का जो हो गया एग्जाम्पल है पेनिसिलियम नोटाटम, जो कि एक तरह फंगस है। तो हो गया C4 चल, P4 डेट इज पी है तो पागल, चल पागल। स्पोरेंजियोस्पोर में रह गया राइजोपस न्यूकर, SP हो गया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रवि महराज। तो हो गया ओइडिया एग्रिकस में ओए आजा। क्लेमाइडोमोनास का चल, राइजोपस में रे आते हैं, मतलब घूम के आते हैं। ये आपको एग्जाम्पल हो गया। आपको और भी कोई प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इससे रिगार्डिंग जो भी आपका फॉर्मूला या फिर आपको एग्जाम्पल करेगा।